हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जो हर किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हो जाया करती है। और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं भुलक्कड़पन होना या फिर याददाश्त का कमजोर होना, मेमोरी लॉस। जो याददाश्त की जो समस्या होती है वो कभी ना कभी किसी को अचानक से हो जाया करती है, जो कि कंटिन्यूस अगर रहे तो ये एक तरीके की कंडीशन या मेडिकल कंडीशन के रूप में ये परिवर्तित हो जाया करती है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और उसी कुछ अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके की कंडीशंस में आप होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर किसी तरह से चोट लग जाती है या किसी तरीके की इंजरी हो जाती है, कहीं आप गिर जाते हैं या फिर आपके मस्तिष्क से रिलेटेड आपको किसी तरीके की कोई कंडीशन हो जाती है, मेडिकल कंडीशन अगर से आप कभी ग्रसित हो जाते हैं या आपके शरीर की किसी भी ऐसी बीमारी की वजह से जो कि सीधा इफेक्ट करती है आपके ब्रेन में, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। उम्र के साथ साथ हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। एज फैक्टर भी एक होता है जिसकी वजह से ये समस्या होती है। यदि कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते बोलते कभी कोई चीज भूल जाते हैं या एकदम से आपको कभी आपको होता होगा कि कोई आपको डेट्स याद नहीं रह पाती हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगे आपकी जिंदगी में तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कभी आपने कुछ चीजें याद की हैं या किसी का नाम अगर आप भूल जा रहे हैं, छोटे बच्चों में जो कि स्टूडियस होते हैं, जिनकी जो पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो पढ़ते हैं और वो पूरा कुछ भूल जाते हैं। तो ये कुछ हद तक नॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा जीवन में परेशानी उत्पन्न करने लगे और छोटी छोटी बातें अगर आप भूलने लग जाएं तो फिर ये थोड़ी सी सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। यदि रोगी नॉर्मल है, कहीं उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि वो कोई भी चीज बोलते बोलते उसे समझ में ना आए कि उसे बोलना क्या है, या बोलते बोलते वो चीजें भूल जाए, कि वो अचानक से वो बीच में रुक जाए और उसे याद ही ना आए कि वो क्या बोलने वाला था या क्या उसे बोलना है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कैनाबिस इंडिका की लोअर पोटेंसी जो होती है 2x 3x 6x तक की पोटेंसी जो होती हैं वो काफी इफेक्टिव होती हैं। तो इस मेडिसिन का उपयोग वो कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इस मेडिसिन का उपयोग उन्हें करना चाहिए। काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं इस मेडिसिन के। कैनाबिस इंडिका को 30 पोटेंसी में भी लिया जा सकता है। अगर आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो इसकी 2 बूंद का सेवन आप 2 से 3 बार कर सकते हैं दिन में। तो इसकी 2 बूंद को आपको डायरेक्ट टंग में टपका लेना है। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप ग्लोबुलर फॉर्म में भी दे सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। तो 4 ग्लोबुल्स जो होते हैं वो बच्चे को दिए जा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो है येतुजा। अगर बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वीक है, बहुत सारे पेरेंट्स बताते हैं कि वो एक जगह पे नहीं बैठते हैं, ठीक तरीके से पढ़ने बैठ भी जाए तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कभी उनका मन इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो और बिल्कुल भी एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तब इस मेडिसिन का उपयोग वो कर सकते हैं। तो 200 पोटेंसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 30 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 2 बूंद इसकी दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है। और अगर 200 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 बूंद का सेवन वो दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन और काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है लेकेनाइनम। और ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा अनमने रहते हैं, बहुत ज्यादा भुलक्कड़पन होता है, याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होती है, घर वाले इनसे इतने परेशान हो जाते हैं, जब भी इन्हें किसी सामान को लेने बाहर भेजा जाता है तो वो क्या करते हैं, सामान पूरा खरीद लेते हैं। कभी कभी कुछ सामान खरीदना भूल जाते हैं और अगर सारा सामान वो खरीद भी लेते हैं तो वो सामान को वहीं शॉप पे भूलकर आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा भुलक्कड़पना इनमें होता है, इतनी ज्यादा याददाश्त उनकी कमजोर होती है और किसी भी चीज में बिल्कुल भी ध्यान इनका ठीक तरीके से केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा अनमने से रहते हैं, बहुत ज्यादा याददाश्त कमजोर होती है पेशेंट की, तो फिर आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसकी 200 या 30 पोटेंसी की 2 बूंद वो दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है थूजा। इसे भी आप याददाश्त कमजोर होने की कंडीशन में ले सकते हैं। इसका रोगी जो होता है वो जैसे ही नींद में से उठता है तो उसे बिल्कुल याद नहीं रहता उसका नाम क्या है, वो किस जगह पर है और वो पिछली बातें भूल जाता है।
तो अगर सोकर उठे पेशेंट और बिल्कुल भी भूल जाए, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाए, तो थूजा मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है और जैसे जैसे समय बीतता है उसकी याददाश्त जो है वो वापस आती जाती है। तो अगर इस तरीके की सिम्टम है तो थूजा जो होम्योपैथी मेडिसिन है इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में किया जाता है। जो मैं पोटेंसीज बताती हूँ इसका मतलब होता है कि ये पावर होती है मेडिसिन की, तो आप 30 पावर में भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो इसकी 2 बूंद पेशेंट को दिन में 3 बार दी जा सकती है, काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट टंग में नहीं दे पाते क्योंकि वो थोड़ा सा उसका टेस्ट जो होता है काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है या वो टेस्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो आप उन्हें ग्लोब्यूलर फॉर्म में दे सकते हैं और ग्लोब्यूल्स जो होते हैं किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन शॉप में मिल जाते हैं और वो आपको मेडिसिन बनाकर भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है ग्लोनॉइन। ये मेडिसिन तो इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है अगर गर्मी के दिनों में गर्मी की वजह से, हॉट जो रहता है हॉटनेस की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से पेशेंट की याददाश्त कमज़ोर होने लगे या फिर उनके जो मस्तिष्क में है जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा चढ़ने लगे या बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से अगर समस्या होने लगे, पेशेंट की याददाश्त कमजोर होने लगे, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन में या इस तरीके के जो रोगी होते हैं वो इतने ज्यादा भुलक्कड़ हो जाते हैं, जहां वर्षों से रह रहा है उसी गली मोहल्ले को भूल जाता है, वहीं के रहने वाले लोगों को भूल जाता है। तो इतनी ज्यादा याददाश्त कमजोर हो जाती है उसकी, जिनको वर्षों से जानता है उनके नाम वो भूलने लगता है धीरे धीरे करके। तो इस तरीके की कमजोर जब आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, तो ग्लोनाइन होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफी इफेक्टिव मानी जाती है। इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन रोगी को आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, काफी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। तो ये सारे ही मेडिसिन याददाश्त कमजोर होने पर वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, जो सिम्टम बताए हैं उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है और होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं अगर इस तरीके की कंडीशन होने लगती है तब। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ। तो इसके बाद में मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।